हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेटेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं देवराज आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों साधारण ब्याज का लास्ट पार्ट। दोस्तों अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट साधारण ब्याज का नहीं देखा है दोस्तों तो आप उसे ज़रूर देखें। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया दोस्तों। ये आखिरी पार्ट है दोस्तों। मैंने जो भी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में जो भी क्वेश्चंस बताए दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे नए वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों बिना समय गवाए दोस्तों मैं सीधे चलता हूं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है दोस्तों। मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है जिसमें लिखा गया है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाती है तथा 7 वर्ष में 6400 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। वो धनराशि के बारे में ज्ञात करना है दोस्तों। वो कि वह धनराशि बोले तो वह मूलधन क्या है जिसके हमें बारे में ज्ञात करना है। तो जैसे दिया है मैंने वैसे लिखना स्टार्ट करता हूँ। लिखा है दोस्तों 5 इयर्स में 6,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। फिर 7 बरस में हो जाते हैं 6400 रुपये हो जाते हैं, है ना दोस्तों। तो आपको पता है कि अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI, दोनों होते हैं तब जाके मिश्रधन होता है दोस्तों। ये दोनों को मिला के ही ये अमाउंट का निर्माण होता है। ये हो गया मिश्रधन, ये मूलधन और ये ब्याज। तो यहाँ से देखा जाए, यहाँ से अंतर कितने का है, 2 साल का अंतर है ना। और यहाँ पे रुपए में अंतर कितने का है, 400 का। ये 400 रुपये तो 1 साल का कितना ब्याज हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से 2 से इसको काट देंगे यानी 200 रुपये 1 साल का ब्याज हो गया, है ना। तो आप बताना है, आप किसी से भी इसका आंसर निकाल सकते हो, 5 साल से भी और 7 साल से भी। तो मैं बताता हूँ 5 साल से। 1 साल का 200 रुपये का ब्याज है दोस्तों, तो आप ये 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स है ना, बराबर यानी 5 इंटू कितना 200 कितना हो गया 1,000 रुपये। आप इससे माइनस कर दो, या फिर अगर हम यहाँ से 1,000 रुपये माइनस करता हूँ दोस्तों, 6,000 में से 1,000 माइनस किया तो हो गए क्या 5,000। वह धनराशि क्या थी 5,000 रुपये। आप इस 7 वर्ष से भी आप आंसर दे सकते हो। 7 वर्ष से आंसर देने के लिए आप क्या करोगे, 7 ईयर्स बराबर 1 साल में 100 रुपये, तो 7 साल में कितने हो जाएंगे 1,400 रुपये, है ना। 1,400 रुपये हो जाएंगे। तो 1,400 कितना है, 6400 में आप 1,400 को माइनस करो, कितना हो जाएंगे 5,000 रुपये, ठीक है ना दोस्तों। ये हो जाएंगे आपके, आप किसी से भी आंसर लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि रवि ने 20,000 रुपये की राशि A और B में इस प्रकार वितरित की कि A का 6% की दर से 5 वर्षों के लिए तथा B को 5% की दर से 4 वर्षों का ब्याज समान है, मतलब दोनों का इक्वल है। तब पूछा A तथा B की उधार दी गई राशि बताएं। जो रवि ने दिया A और B को उधार दी गई राशि आपको बताना है। तो वो प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है। प्रिंसिपल तो दिया नहीं, आप लिखो कि A इंटू B दर कितना दिया है, A का दर कितना दिया है आपका 6%, इंटू समय कितना है इतना, बटे में 100। ब्याज निकालने के लिए क्या करते थे, बोलता है दोनों का इक्वल है। तो फिर B इंटू कितना, कहाँ गया 5 और फिर 4% बटे में 100, है ना। ये 100 से ये 100 बराबर में रहता है तो वो कट जाते हैं, ठीक है। अब इसको आपस में गुना करो, कितना हो जाएगा 6×5 30, है ना। A इंटू 30 बराबर B इंटू 20, है ना। तो इस तरह का के जब भी क्वेश्चंस रहते हैं ना दोस्तों, जब गुना में रहते हैं किसी भी संख्या, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो A और B अनुपात निकालना है। A और B 20 इधर आ जाएगा दोस्तों, ये इधर हो जाएगा, जो 13 है वो मेरा हो जाएगा 20 और ये 30। आप ये 0 से ये 0 काट सकते हैं, यानी रेशियो आ गया, A का रेशियो 2 और 3 का रेशियो कितना हो गया दोस्तों, सॉरी B का रेशियो 3। टोटल अमाउंट दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा है 20,000, है ना, 20,000 रुपये। ये बोल रहा है कि दोनों को दिखे, तो टोटल पूछा है, टोटल रेशियो दिया तो मैंने टोटल अमाउंट दिया तो मैंने टोटल रेशियो को रखा है 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों 3, सॉरी 3 और 2 5,
5 से मैं इसे डिवाइड दूंगा, 5 चौके 20 यानी कि 4000, है ना। तो पूछा है क्या, ए और बी के दी गई उधार राशि बताए, तो ए का रेशियो 2 है, मैं इसे 4 से गुना कर दूंगा यानी 4000 से गुना कर दूंगा। बी का रेशियो 3 है, इसे मैं 4000 से गुना कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी कितना 8000, और ये हो जाएगा 4 तिया 12000। तो आपको जो भी पूछा है दोस्तों, आप इसको क्या कर सकते हो, आंसर लगा सकते हो। दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ ए का हो गया कितना 4 दूनी 8000, और बी का हो गया आपका 12000। आप ये दोनों को जोड़ना दोस्तों, आपस में क्या हो जाएंगे, वो 20000 हो जाएंगे। दोस्तों मैंने क्वेश्चन से लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रवि ने 12,000 रुपए की राशि इस प्रकार उधार दी गई, पहले व्यक्ति को 10% की दर से तथा दूसरे व्यक्ति को 20% की दर से उधार दी गई तथा संपूर्ण पर 14% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। इस तरीका का क्वेश्चंस बनाने के लिए आप मिक्सर एंड एलिगेशन का प्रयोग करें। तो दिया है, टोटल अमाउंट दिया है दोस्तों कितना 12,000 रुपये, आप यहाँ पे लिख लो, टोटल अमाउंट 12,000 रुपये है। बोलता है पहले पे 10%, पहला साल पे वो 10% की दर से, सेकेंड साल पे वो 20% की दर से। बोलता है संपूर्ण पे जो भी दिया हुआ उसका वो 14% से। मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाने का तरीका है दोस्तों कि ये बीच वाले वैल्यू से एक वैल्यू छोटी होगी और एक वैल्यू क्या होगी उससे बड़ी होगी, तभी मैं इस मिक्सचर एंड एलिगेशन का प्रयोग होगा। और इसको एलिगेशन का प्रयोग करने के लिए आप क्या करोगे, तिरछे घटाना है। 14 में से 10 गया तो वह कितना बचा 4, 20 में से 14 गया तो कितना बचा 6। आप इस रेशियो को छोटा भी कर सकते हो, 3 and 2 रेशियो हमको मिल गया। पार्ट 1 एंड पार्ट बी का रेशियो मिला है 3:2। अमाउंट दे रखा है, टोटल अमाउंट देखा, तो मुझे रेशियो भी क्या लेना होगा, टोटल 3 और 2 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 24 बार में ये चला जाएगा। तो आप 24 को इससे डिवाइड कर दो, 2 0 बचा है, 2 0 यहाँ पर लगा सकते हो। फिर ये 2400 आप इसको भी डिवाइड दो, तो 24 दिया ये 7200 रुपये हो गया। और ये इसका पूछेगा दूसरा, और ये 24 दूनी 4800 रुपये हो गए। दोस्तों पूछा 10% उधार दी गई राशि, 10% यही है ना दोस्तों, 10% का रेशियो कितना है 3, तो ये 10% का ही रेशियो 10% का रेशियो है, तो 7200 रुपये। अगर 20% का रेशियो 2 है, तो अगर 20% का बोलता तो आप 4800 रुपये आंसर लगा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसे इंपॉर्टेंट पहले से लगा रखा हूँ। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुकेश ने राकेश से क्या किया 8,000 रुपये असाधारण ब्याज की दर से उधार लिया तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपये क्या किए अधिक भुगतान किए, उसे अधिक दिए भुगतान किया, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा, वो ब्याज पूछ रहा है यानी रेट पूछ रहा है। दोस्तों मैंने बताया था आपको, जो दिया है पी दिया है 8,000 रुपये है ना, और ब्याज ये अधिक और कम क्या होता है, ये अमाउंट होते हैं दोस्तों। इसमें से एक पी होता है और एक क्या होता है एसआई होता है। ये दोनों को मिलाकर ही ना ये बनता है, ये दोनों को मिलाकर ही ये अमाउंट बनता है। तो पहले से ये 8,000 रुपये दे रखे हैं, तो 1400 रुपये अधिक कब होंगे, जब इस पे ब्याज 1440 रुपये कब होंगे, जब इस पे ब्याज लग चुका हो। तो आपको ब्याज मिल चुका है, मूलधन मिल चुका है। पूछा क्या है आपका दर पूछा है, तो दर वाला फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, आर बराबर ब्याज इंटू 100, क्योंकि ब्याज किसी भी केस में ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगी। तो ब्याज कितना दे रखा है 1440 रुपये इंटू कितना 100 बटे मूलधन 8,000 इंटू समय कितना 3 वर्ष। दोस्तों मैंने इस तरह का क्वेश्चन सेकंड पार्ट में बताया है, आप उसे ज़रूर आगे देखें, ठीक है। आप इसे क्या करेंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 24 से जब मैं 144 को डिवाइड दूंगा दोस्तों, ये 6% हो जाएंगे आंसर। आप हो सके तो घर में ट्राई कर लो, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने जो बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 स्रोतों से 1500 रुपये 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में अंतर 13 रुपये 50 पैसे हैं। 13 रुपये 50 पैसे हैं।
का अंतर है तो उसकी ब्याज दरों में अंतर क्या होगा। ब्याज दर का अंतर पूछा है तो मैंने फार्मूला पहले फर्स्ट क्लास में बताया था कि P इंटू आर इंटू टी बटे अपॉन क्या 100 अंतर है पूछा है तो अंतर एक बार और P फार्मूला को दोहरा देंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इसी के बराबर में दे रखा 13 रुपये 50 पैसे है ना। तो P हमको निकालना है तो P को ऑलरेडी रहने देंगे। P इंटू आर कितना दे रखा है आर 1500 रुपये दे रखा है ना। तो आप 1500 रुपये रखें यहाँ पे 1500 रुपये। आर कितना दे दर निकालने बोला 3 इंटू आर यहाँ पे बड़ा आर लिख देते हैं बटे में क्या 100 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1500 इंटू समय कितना दे रखा है 3 बरस ही दे रखा है इंटू यहाँ पे छोटा आर लिखते हैं और बटे में क्या 100 बराबर 13 रुपये 50 पैसे। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रही है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ से आप ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे आप लिखो यहाँ से कितना हो गया 15 या 45 आर माइनस फिर 45 क्या 45 छोटा आर बराबर लिख सकते हो 13 रुपये 50 पैसे। आप यहाँ से क्या करेंगे 45 को कॉमन ले लेंगे 45 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आर माइनस छोटा आर बराबर कितना 3.75। अब ये जो गुना मरता है इधर क्या हो जाता है भागा में आर माइनस छोटा आर बराबर 13.545। जब आप इसको डिवाइड दोगे तो ये 0.3% की दर से क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। तो निकल गया ना दोस्तों, बड़ा आर में से छोटा आर का अंतर क्या हो गया 0.3% है ना। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अब से 2 बरस में प्राप्त 1248 रुपये हो तो वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है ना। तो वर्तमान मैंने फॉर्मूला लिखा है था P इस तरह का क्वेश्चन को P इंटू आर इंटू टी बटे अपॉन क्या 100 प्लस में एक P और निकालना होता है। इसके बराबर आपको दे रखा है 1248 रुपये दे रखे हैं दोस्तों है ना। तो आप यहाँ पे जो दे रखा है आप उसको क्या करो लिखो। P तो ऑलरेडी निकालना है, वर्तमान मूल्य पूछा तो P को P रहने दो। P मतलब P इंटू आर कितना है 2 समय कितना है 2 बटे कितना 100 अब प्लस में ऑलरेडी से P रखा है यहाँ 1248 रुपये है ना दोस्तों। ये समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे लिख सकते हो कि 4P है ना 4P बटे 100 प्लस एक और P बराबर 1248 रुपये है ना 1248 रुपये। तो अब क्या करोगे यहाँ से कट करोगे ना 25 चौके 100 यानी P बटे कितना 25 ना और प्लस क्या P है ना दोस्तों। P यहाँ पे कुछ नहीं तो बटे में 1 लगा सकते हो। यहाँ बराबर दिया 1200 कितना 48 रुपये। जब आप इससे गुना करोगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 25। जब इससे गुना करेंगे तो P प्लस 25P है ना बराबर 1200 कितना 48 और ये आपस में इधर गुना आ जाएगा। इधर गुना करेंगे तो 26P 25P और 1P 26P बराबर 1200 कितना 48 इंटू ये 25 इधर गुना हो जाएगा 25P। अब P निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको 1248 इंटू 25P में से 26P को क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे। ठीक है ना दोस्तों। जब मैं इसे डिवाइड दूंगा तो पूरी तरीक़ा से ये कट कुट के कितना आएगा दोस्तों P बराबर 1200 रुपये आ जाएंगे। आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएंगे 1200 रुपये। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और मैंने इसे बेसिक से बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने दोस्तों। लिखा कितने वर्ष में साधारण ब्याज 540 रुपये पर 5% की दर से 4 वर्ष बाद 900 रुपये 6% की दर के बराबर हो जाएगा। इस तरीक़ा का क्वेश्चंस निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा हमको एसाइड निकालना पड़ेगा यानी ब्याज निकालना पड़ेगा।
ब्याज निकालने के लिए क्या फार्मूला है कि ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। तो मैं इससे यहाँ से क्या करूँगा, पहले साधारण ब्याज निकाल लूँगा, ठीक है ना। साधारण ब्याज निकालने के क्या दिया, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो 900 रुपये दे रखे हैं, कितना 6% की दर से 4 बरस का बटे 100 बटे में क्यों आता है दोस्तों, तो ये दर के लिए आता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम ब्याज को निकाल लेंगे। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, जब ये सारे संख्याओं को गुना करेंगे 6 चौक 24 24 9, जब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 216, 24 9 216, ठीक है ना। ये आपको ब्याज मिल गया, आपको एसआई मिल गया। तो पूछा क्या कितने बरस, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने वाला फॉर्मूला था एसआई इंटू 100 बटे टी, तो यहाँ गया क्या बचा, क्या पी इंटू आर ही तो बचा। अब एसआई कितना है 216 इंटू कितना 100, पी कितना दे रखा है 540। अब देखो यहाँ पे देखो पी पहले ऑलरेडी 540 रुपये दे रखे हैं, है ना। अब पहले का 5 बरस यहाँ दे रखा, 1 0 से 1 0 5 2 नहीं कितना हो गया 10, और ये 27 दूना 54, 27 से आप इसे क्या कर दो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 8। ये 8 ईयर्स हो जाएंगे दोस्तों इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अरुण जयंत से कुछ राशि उधार लिया, पहले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 8%, ठीक है ना। वार्षिक अगले 6 वर्ष के लिए वार्षिक दर पर 10% तथा उनके बाद के समय के लिए वार्षिक दर पर 12% या वार्षिक प्रतिशत था। यदि जयंत 15 वर्ष के बाद कुल 12,160 रुपए की का धनराशि ब्याज भुगतान किया, यानी जो कितना किया 12,160 रुपए का साधारण ब्याज भुगतान किया हो, तो वह धनराशि कितने रुपए उधार दिया, है ना। क्वेश्चन यही है दोस्तों। तो जो दिया है आप लिख लो। पहले वर्ष के लिए आप यहाँ पे टाइम लिख लो ईयर्स, और इधर लिख लो रेट। पहले कितना दिया 4 बरस के लिए 8% की दर से, है ना। फिर 6 बरस के लिए 10% की दर से। फिर बोलता अगले 15 बरस के लिए 12% की दर से। दोस्तों तो यहाँ क्या है, ऑलरेडी पहले 10 बरस हो चुके हैं ना, 10 ईयर्स हो चुका। तो बोलता है 15 बरस के लिए ना यही 12% है। तो जिसमें से क्या अब हो चुके हैं 10 बरस तो ऑलरेडी हो चुका, बचा है क्या 10 में से 15 जाएगा, 5 बरस बचा, यानी 5 बरस बराबर ये 12% होगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ में से क्या कर देंगे इसको, यहाँ से माइनस 5 बरस बराबर 12%। आप अब इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हो, तो मैं बता दूं आपको कि आप क्या करना है, आपको फार्मूला निकालना है, क्योंकि धनराशि बोला है ना। तो P इंटू आर कितना दे रखा है इंटू टी, है ना। टी कितना दे रखा है 8, सारा जो भी दे रखा है मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है ना दोस्तों। बटे में आप क्या कर सकते हो, तो आप इसको क्या करोगे सारे को, अब इसको आपस में गुना करते हैं तो 8 चौके 32, है ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8 चौके 32, पी इंटू ऐसा ही निकलने के आर इंटू टी होता है ना। तो 8 चौके 32 पी प्लस बटे में क्या कर लेंगे 100, है ना। फिर प्लस इसके क्या रहेंगे 6 10 छक्के 60 पी बटे में 100, फिर प्लस 12 25 60 पी, है ना। 10 छक्के 60 और 12 25 भी 60, है ना दोस्तों। 60 पी यहाँ हो जाएगा बटे में क्या 100। इतना बराबर कितना हो जाता है, आपका कुल राशि दिया हुआ है 12,160 रुपये, है ना। अब क्या करेंगे, सब आपस में क्या है, सब एलसीएम से मान है तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सारे लोगों को जोड़ देंगे। 60 और 60 120 में से 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 152, है ना। 152 पी बराबर दे रेखा 12161। ये 100 इससे गुना हो जाएगा दोस्तों, दिख रही है ना। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं,
ये से 1260 इंटू क्या 100, और ये 152 को यहाँ क्या करेंगे, सॉरी 152 को यहाँ तो पी आपको निकल जाएगा, क्या निकलेगा पी। तो पी निकालने के लिए आप क्या करो, इसको आप आसानी से डिवाइड दे सकते हो, है ना। जब मैं इसको डिवाइड दूंगा तो ये 8 सी बार में जाएगा दोस्तों। जब मैं इसको गुना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 8000 रुपये। वो राशि कितने थे 8000 रुपये थे, है ना दोस्तों ये साधारण ब्याज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिखा है एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपये उधार लेते हैं, 4 वर्ष समाप्ति पर उसे 4000 रुपये एवं एक बकरी के रूप में भुगतान करते हुए वह पूरी रकम चुकाता है, तो बकरी का मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे साधारण ब्याज निकाल लेना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज एसआई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एसआई निकालने के लिए मैं पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100, तो वो फार्मूला आपको पता है। तो क्या करूँगा 3600 इंटू 15% एवं क्या 4 वर्ष। अब यहाँ से निकाल लूँगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे आपस में, 15 चौके 60, 60 को 36 से जब गुना करेंगे तो 2160 रुपये होंगे दोस्तों। ये आ गया आपका क्या ब्याज आ गया, यानी आपको एसआई कितना आ गए 2160 रुपये आ गया, है ना। ठीक है दोस्तों 2160 रुपया, इसमें कितना 3600 रुपये दिए थे ना, वो 3600 रुपये, तो वो मूलधन हो गया, ब्याज हो गया कितना 2160 रुपया। जब मैं इसको जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों, लगभग 5760 रुपये हो गया, है ना। 5760 रुपये उन्होंने क्या किया दिया टोटल, है ना। 3600 रुपये उसका मूलधन जो लिया था और ब्याज हो गया था, यानी टोटल इतना रुपये हो गया, जिसमें से वो क्या किया 4 वर्ष के बाद उसे 4000 रुपये दिए, है ना। तो 5700 रुपये में आप क्या करोगे, 5760 रुपये में 4000 रुपये तो वो दे दिया था ना, तो कितना बच गया, यहाँ से 4000 रुपये को क्या करेंगे माइनस कर दे, क्योंकि किसान तो उसको 4000 रुपये दिया था और एक बकरी दी थी। तो 4000 जब यहाँ से मैं माइनस करूँगा तो 1760 रुपये बचेंगे। 1700 जो 60 रुपये बचेंगे दोस्तों, यही है बकरी का मूल्य है दोस्तों। तो बकरी का मूल्य कितना हो गया दोस्तों, यही है बकरी का मूल्य 1760 रुपये दोस्तों। इसी तरीका का क्वेश्चन बनता है दोस्तों घड़ी पे और मेरा पे, घड़ी पे मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है, बकरी जानवर पे बनता है दोस्तों। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था सीआई का दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जरूर देखें दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर से, नए पार्ट्स लेके दोस्तों। तब तक के लिए सेफ रहें, घर में सुरक्षित रहें। जय भीम, जय भारत एंड जय कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों।